हेलो एवरीवन। जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, जो न्यूज़पेपर को समझना चाहते हैं, अगर आपको टेंसेस पैसिव वगैरह आते हैं तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। देखिए, ये हेडलाइन है, यहाँ पर लिखा है कि 12 किल्ड 43 इंजर्ड आफ्टर प्राइवेट बस हिट्स ट्रक कैचेस फायर इन महाराष्ट्र। प्रेजेंट इंडेफिनिट का बहुत बड़ा इस्तेमाल होता है हेडलाइंस में। हम उस इंडेफिनिट को कंप्लीटेड एक्शन समझेंगे। जहाँ पर आपको ये थर्ड फॉर्म दिखाई दे, इसको हम पैसिव समझेंगे। नहीं पता तो देख लीजिए। अगर ऐसा लिखा हो कि अ बॉय, अगर लिखा हो अ बॉय स्टैब्ड, अगर लिखा हो कि अ मैन किल्ड, अगर ऐसा लिखा हो कि 43 पीपल इंजर्ड, तो ये आपको पता नहीं चल पाता है कि यार ये क्या कहना चाह रहा है। और ये है सारे थर्ड फॉर्म, तो इसका मतलब है कि ये जो थर्ड फॉर्म है, ये जो चाकू मारने का जो काम हुआ वो इस बॉय के साथ हुआ। हम इसको उल्टा समझें, इस बॉय ने नहीं मारा। हालांकि अगर ऐसा लिखा हो कि अ बॉय स्टैब्ड और यहाँ लिखा हो अ गर्ल, तो हम क्या समझेंगे? हम समझेंगे कि अच्छा, एक लड़के ने किसी लड़की को चाकू मारा। यानी कि बहुत ध्यान से अगर देखा जाए इसको, आज इसको समझ ही लीजिए आप। रूल के हिसाब तो भाई ये क्या हो गया? रूल के हिसाब से ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया। तो ऐसा लगता है अच्छा, लड़के ने चाकू मारा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उल्टा है। न्यूज़पेपर में अगर ऐसा लिखा हो अ बॉय स्टैब्ड, तो समझिए कि चाकू लगा इस लड़के को, ये लड़का ही रिसीवर हो जाएगा। ये स्टाइल होता है। अगर इसको पैसिव के रूप में देखा जाए, जैसे यहाँ पर ये एक्टिव है, अ बॉय स्टैब्ड अ गर्ल, अगर इतना बड़ा लिखा हो तो ठीक है, लड़का ये हमारा सब्जेक्ट है और यही डूअर है, इसी ने किया है, इसी ने चाकू मारा है इस लड़की को। लेकिन अगर ऐसा सिर्फ लिखा हो अ बॉय स्टैब्ड येस्टरडे, तो यूँ समझ लो कि कहना क्या चाह रहा है न्यूज़पेपर वाला कि अ बॉय वॉज स्टैब्ड, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव। सिमिलरली अगर लिखा है कि अ मैन किल्ड, यानी कि आदमी ने किसी को नहीं मारा, आदमी खुद मर गया, मैन वॉज किल्ड, इसको हम ऐसे मानेंगे कि अ मैन वॉज किल्ड। ये हेडलाइन की बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो लिखा है कि अब 43 पीपल इंजर्ड, तो हम क्या समझेंगे? हम समझेंगे कि 43 पीपल वर, ऐसे वर लगाइए, इंजर्ड, वो घायल हो गए, इंजर्ड, ठीक है। ये है जी। चलिए आगे देखते हैं। और जहाँ पे ये हिट्स लिखा हुआ है कि प्राइवेट बस हिट्स, तो इस हिट्स को हम हिट समझेंगे, सेकेंड फॉर्म समझेंगे कि प्राइवेट बस ने हिट कर दिया ट्रक को। कैचेस फायर को हम समझेंगे कॉट फायर, तो बस ने आग पकड़ ली इन महाराष्ट्र, ठीक है जी। अब आगे देखिए, अब इसको तोड़ के देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। यहाँ लिखा है कि 12, थोड़ा इसको पतला किया जाए जी, 12 पर्सन्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कॉमा पे ध्यान दीजिए, कॉमा आ गया। कॉमा मतलब कि कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तो है, तो यहाँ लिखा है कि इंक्लूडिंग अ 2 ईयर ओल्ड चाइल्ड, फिर यहाँ पर एक कॉमा आ गया। तो ये इंक्लूडिंग से लेकर चाइल्ड तक एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। 12 पर्सन्स की अभी भी हम बात कर रहे हैं, ये हमारा सब्जेक्ट है। अब ये डूअर है या रिसीवर है वो तो पता चलेगा पढ़कर। तो 12 पर्सन्स वर किल्ड, यानी कि 12 पर्सन्स कुछ नहीं कर रहे, ये मारे गए, ये रिसीवर है। ये 12 लोग जो है वर किल्ड, ये मारे गए। एंड 43 इंजर्ड, 43 लोग घायल हो गए। कब? आफ्टर अ मुंबई बाउंड प्राइवेट स्लीपर बस। मुंबई बाउंड का पता नहीं, बाउंड यहाँ क्यों लिखा है। मुंबई बाउंड का हो सकता है कि मुंबई जाना था उसको, कुछ ऐसा कुछ होगा मुंबई से रिलेटेड। ये बाउंड तो मेरे भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या मुंबई से कनेक्टेड था, बंधा हुआ था, क्या था। एनीवेज, तो आफ्टर मुंबई बाउंड प्राइवेट स्लीपर, यानी कि हो सकता है उसका कुछ नाम हो, कौन जानता है। एक बस था जिसको मुंबई बाउंड प्राइवेट स्लीपर, ये बस है, स्लीपर बस था, ठीक है। देवर ट्रैवलिंग, अब ये दे किसके लिए आया है? ये 12 पर्सन्स के लिए आया। ये जो 12 लोग थे इसके लिए दिया है कि वे लोग ट्रैवल कर रहे थे इन हिट अ ट्रेलर। अब ये देखिए कैसे इसको कैसे तोड़ा गया है। देखिए हिट यहाँ पर लिखा हुआ है, हौज-पौज नहीं हो गया। ये हिट किसके लिए आया है? तो ध्यान से देखिए, 12 पर्सन्स वर किल्ड, मारे गए, 43 इंजर्ड, घायल हो गए। कब? तो आफ्टर अ मुंबई बाउंड प्राइवेट स्लीपर बस। तो ये जो आफ्टर है ना, इस आफ्टर के बाद एक पूरा सेंटेंस है, अ मुंबई बाउंड प्राइवेट स्लीपर बस, ये सब्जेक्ट हो गया। ये बीच में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, दे वर ट्रैवलिंग इन, इसको छोड़ दीजिए, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। इस बस ने हिट किया, ये बस के लिए ये वर्ब आया हिट, देख रहे। अब आप कैसे कंफ्यूज होंगे कि यार बस के बगल में दे लिख दिया, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, बीच में डाल दिया दे वर ट्रैवलिंग इन, इस बस में ये 12 लोग ट्रैवल कर रहे थे, बस इसकी कोई जरूरत नहीं थी कहने की, बीच में डाल दिया। इसलिए आप कंफ्यूज हो गए कि फिर हिट क्या कर रहा है।
ये हिट जो वर्ब है वो स्लीपर बस के लिए, स्लीपर बस सब्जेक्ट, ये हिट उसका सेकंड फॉर्म वर्ब। स्लीपर बस ने हिट किया किसको? अ ट्रेलर ट्रक को, एंड कॉट फायर, और स्लीपर बस में ही आग लग गई इन नासिक, नासिक में हुआ, नासिक, नासिक महाराष्ट्र, नासिक वैसे नासिक लोग कहते हैं। इन द अर्ली आवर्स ऑफ सैटरडे, अर्ली आवर्स का मतलब है कि बहुत एकदम सुबह सुबह सैटरडे को यह हादसा हुआ। तो समझ गए गाइस कैसे सेंटेंस को तोड़ा जाता है। ओके, ये जो देवर ट्रैवलिंग इनका जो है इसको मैं ऐसे करके समझा सकता हूँ कि जैसे मैं लिखूँ कि द कार, और यहाँ मैं लिखूँ कि राम वॉज ट्रैवलिंग इन हिट अ बस, मान लो ऐसे सेंटेंस लिखा हुआ है। अब ये बीच में देख रहे हैं राम वॉज ट्रैवलिंग इन, ये जो आप देख रहे हैं ना ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। ये मेन हमारा है कि द कार, ये सब्जेक्ट, हिट मार दिया, ये हमारा वर्ब, किसको मारा? बस को मार दिया, कार ने बस को मार दिया। बीच में क्या है? वो कार जिसमें राम ट्रैवल कर रहा था। हालांकि अगर इसको और सही से लिखा जाए तो ऐसे हो सकता है कि द कार इन विच, हम बोल सकते हैं ना, द कार इन विच राम वॉज ट्रैवलिंग हिट अ बस। इन विच लगाएंगे तो शायद आपको थोड़ा अच्छा लगे कि अच्छा इन विच राम, हाँ अब सही है। ये सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज होते हैं। और शॉर्टकट तरीका आज के लिए है राम वॉज ट्रैवलिंग इन, कहीं विच है ही नहीं, बंदा फंस गया। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अब लिखा है कि नासिक सिटी पुलिस कमिश्नर जयंत नैकनवेयर, नाम नहीं प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ, नैकनवेयर सेड, अब ये जो पुलिस कमिश्नर है उन्होंने कहा, क्या कहा कि द एक्सीडेंट टुक प्लेस अराउंड 5:15। टेक प्लेस इतना बेहतरीन फ्रेजल वर्ब मैं कहूँगा न्यूज़पेपर का, आप रट लीजिए, टेक प्लेस खूब होता है। इसका मतलब कुछ भी घट जाना, जैसे मैं बोलूँ कि इंसिडेंट टेक प्लेस यानी कि घटना घट गई, यू नो। अगर आप ऐसे बोलो कि थेफ्ट, मैं यहाँ टेक का टुक कर देता हूँ तभी पास्ट टेंस होगा, इंसिडेंट टुक प्लेस, घटना घट गई, चोरी हो गई, थेफ्ट टुक प्लेस, यू नो, मर्डर हो गया कहीं पर, मर्डर टुक प्लेस, तो ये हर जगह आपको काम आएगा ये। चलिए, तो ये जो घटना है एक्सीडेंट टुक प्लेस, ये दुर्घटना जो घटी 5:15 सुबह अर्ली आवर्स में घटी। कहाँ पे घटी? नियर नंदपुर नाका, यहाँ पे घटी। ही सेड, उन्होंने कहा, द बस, अब देखिए, विच वॉज हेडेड टू मुंबई फ्रॉम, अच्छा इसीलिए मुंबई बाउंड लिखा था, अच्छा क्यों मुंबई उसको जाना था। विच वॉज हेडेड टू मुंबई, जिसको मुंबई ले जाया गया, फ्रॉम यवतमल डिस्ट्रिक्ट से ले जाया गया। अच्छा यहाँ पर देखिए कॉमा देख रहे हैं, यहाँ लिखा है द बस, ठीक है, द बस हमारा सब्जेक्ट है। ये बीच में क्या आ गया? विच वॉज हेडेड टू मुंबई फ्रॉम यवतमल डिस्ट्रिक्ट, इस कॉमा तक का जो सफ़र है ये आपका एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, देख रहे हैं, ये पैसिव के अंदर दिया गया, यानी कि है एडजेक्टिव। अब इस सब्जेक्ट का वर्ब कहाँ है? ये द बस का वर्ब कहाँ है? तो द बस वॉज, ये है, यहाँ पर सब्जेक्ट, यहाँ पर वर्ब, और बीच में क्या? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, क्लॉज, ये आपको आना चाहिए, क्लॉज, यू नो। यानी कि अगर मैं इसको ऐसे समझाऊँ थोड़ा सा कि तो आपके समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है कि द बस, मैं यहाँ पर एक कॉमा लगाऊँ और यहाँ पे लगाऊँ विच, द बस विच वॉज, मान लो विच वॉज वैंडलाइज्ड, मान लो अपनी तरफ से दे रहा हूँ, द बस विच वॉज वैंडलाइज्ड वॉज हेडिंग टुवर्ड्स मुंबई। आप कोई बता सकता है इसका क्या मतलब है? ये द बस हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ये जो वॉज है ये बस के लिए आ रहा है, अब ध्यान से अगर देखें, ये जो वॉज है ये इस बस के लिए आ रहा है, द बस वॉज, तो सब्जेक्ट है द बस, और इसका वॉज, इसका जो हेल्पिंग वर्ब कितना इधर है, वॉज, और बाकी इसका मेन वर्ब है हेडिंग टुवर्ड्स मुंबई, यानी कि मुंबई की तरफ जा रहा था, जो बस है वो मुंबई की तरफ जा रहा था। अब ये बीच में जो आप देख रहे हैं विच वॉज वैंडलाइज्ड, इसको बोलते हैं एडजेक्टिव क्लॉज, ये पैसिव के अंदर दिया गया है, जिसको तोड़ दिया गया। वैंडलाइज का मतलब तोड़फोड़ करना, वो बस जिसको तोड़फोड़ किया गया वो मुंबई की तरफ जा रहा था। सिमिलरली यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है द बस, कॉमा लगा के बोला विच वॉज हेडेड टू मुंबई फ्रॉम यवतमल डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जिसको वो बस जिसको
यवतमाल डिस्ट्रिक्ट से मुंबई ले जाया जा रहा था, वॉज कैरिंग पैसेंजर्स, वो पैसेंजर्स को कैरी कर रहे थे मच बियॉन्ड इट्स कैपेसिटी, अपने कैपेसिटी से भी ज्यादा पैसेंजर्स को कैरी कर रहा था वो बस। ठीक है जी। इट हैड, इट किसके लिए आ रहा है? बस के लिए आ रहा है। तो इट हैड अ कैपेसिटी, ये हैव अ कैपेसिटी आप यूज करते पोजीशन के लिए, तो बस में वो कैपेसिटी थी ऑफ 30 पैसेंजर्स, सिर्फ 30 लोग ही जा सकते थे, बट लेकिन 53 वर ट्रैवलिंग, पास्ट कंटिन्यूस टेंस से 53 पीपल ट्रैवल कर रहे थे इन इट, इट मतलब वो बस, प्रोनाउन का इस्तेमाल देखिए। द ड्राइवर ऑफ द कोल लेडन ट्रक, अब देखिए द ड्राइवर, बात हो रही है ड्राइवर की, ऑफ द कोल लेडन ट्रक, को लेडन का मतलब होता है लदा हुआ, तो कोयले से लदा हुआ कोई ट्रक था, एंड द इल फेटेड बस, इल फेटेड का मतलब इसकी किस्मत खराब हो, उसको इल फेटेड कहते हैं, तो इल फेटेड बस फेल्ड टू नेगोशिएट, अब वो ट्रक और बस वो नेगोशिएट नहीं कर पाए, नेगोशिएट का मतलब होता है कि अपना रास्ता निकल के चले जाना कैसे भी, वो नेगोशिएट नहीं कर पाए, नहीं वहां से क्रॉस कर पाए, क्रॉस करना, द स्क्वायर, कोई स्क्वायर रहा होगा वहां पर वो क्रॉस नहीं कर पाए, नेगोशिएट नहीं कर पाए, एट द इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो चौराहा होता है वहां पर कोई स्क्वायर होगा, ये नहीं कर पाए, फेल हो गया, एंड डिडंट अप्लाई ब्रेक्स, और इन्होंने ब्रेक्स भी नहीं लगाए, एज अ रिजल्ट, जिसके परिणाम स्वरूप द बस ड्राइवर डायरेक्टली हिट द ट्रक्स फ्यूल टैंक, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल है कि बस ड्राइवर ने डायरेक्टली सीधा सीधा हिट कर दिया ट्रक के फ्यूल टैंक को, ट्रक का जो टैंक होता है जिसमें ईंधन रहता है, फ्यूल रहता है, डीजल हो पेट्रोल हो जो भी हो, उसको हिट कर दिया ऑन द साइड, टैंक ऑन द साइड, साइड में रहता है, एंड द बस कॉट फायर, और बस में ही आग लग गई, इमीडिएटली, तुरंत ही आग लग गई, ऐसा उन्होंने कहा, ही सेड। आगे देखिए छोटा सा ही, द बस वॉज कमिंग ऑन द नासिक औरंगाबाद हाईवे, अब यह पास्ट कंटिन्यूस टेंस है कि बस द बस वॉज कमिंग, जो बस है वो आ रहा था कहाँ से, पता नहीं बस मेल है फीमेल है, बस आ रही थी, बस आ रहा था, कई बार मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, अंग्रेजी से ही है। बस वॉज कमिंग ऑन द नासिक औरंगाबाद हाईवे, उस हाईवे पे आ रहा था, वाइल द ट्रक वॉज गोइंग टू सिन्नर फ्रॉम गुजरात, और ट्रक सिन्नर जा रहा था, गुजरात से ट्रक आया होगा। बस आ गई है, बस यार फीमेल है, बस फीमेल है, ट्रक मेल है ना, ट्रक आ गया, बस आ गई, हाँ, तो बस वॉज कमिंग, बस आ रही थी, ऑन द नासिक औरंगाबाद हाईवे पे आ रही थी, जबकि वाइल का मतलब है जबकि द ट्रक वॉज गोइंग टू सिन्नर फ्रॉम गुजरात, ये वाइल समझाना बहुत जरूरी है, कई बार मैं समझाता हूँ, देख लीजिए। जैसे कि मैं बोलूँ कि ही इज वेरी टैलेंटेड, वो बहुत टैलेंटेड है बॉस, टैलेंटेड। अब मैं यहीं पर उसके भाई को दिखा दूं कि उसका भाई एकदम मूर्ख है, तो मैं तुरंत वाइल लगाऊंगा, ही इज़ वेरी टैलेंटेड वाइल हिज ब्रदर इज डिमविट, यू नो, डिमविट एक वर्ड आता है, डिमविट मतलब कम बुद्धि का है, कम अकल का है। तो देख रहे हैं ये वाइल से हम तुरंत कुछ अलग दिखाते हैं कि वो टैलेंटेड है जबकि उसका भाई ऐसा है। हम इसको वेयर एज से भी दिखा सकते हैं, यू नो, कि ही इज हैंडसम, अब मैं ऐसे बोल सकता हूँ वेयर एज हिज वाइफ इज अगली, तो इससे ये पता चलता है कि हम बीच में वेयर एज या वाइल लगा करके थोड़ा सा अलग, डिफरेंट, कॉन्ट्रास्ट दिखा सकते हैं, यू नो। तो उसी तरीके से यहाँ पर यूज़ हुआ है कि बस तो भैया इधर से आ रही थी और जबकि जो ट्रक था वो कहीं जा रहा था, सिन्नर जा रहा था गुजरात से। मिस्टर नैकनेवर सेड, उन्होंने कहा, एडिंग दैट, उसको जोड़ते हुए एक और पॉइंट ऐड करते हुए कहा कि द बस वॉज फुली गटेड, गटेड मतलब फुल जला हुआ था, एंड द ड्राइवर एंड हेल्पर ऑफ द ट्रक फ्लेड फ्रॉम द स्पॉट, और जो ड्राइवर था और हेल्पर था जो ट्रक का वो फ्लेड, फ्ली का मतलब होता भागना, तो फ्लेड फ्रॉम द स्पॉट, वो जगह से भाग गए। बिफोर कैचिंग फायर, देखिए बिफोर जब भी आप लगाएंगे और अगर आपको कोई वर्ब लगाना है तो आईएनजी में लगेगा। बिफोर कैचिंग फायर, आग पकड़ने से पहले, द बस ऑल्सो हिट अ मिनी कार्गो, बस ने एक छोटे मिनी कार्गो को भी हिट किया, मिनी कार्गो वैन को भी हिट किया, ड्यू टू विच, जिसके कारण द लैटर गॉट ओवरटर्न। अब ये लैटर क्या है, लैटर को समझिए, समझिए बॉस, देखिए लैटर, लेटर नहीं लैटर,
एक्चुअली एक लेटर होता है, एक लेटर होता है और एक लेटर होता है। लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं क्या है। तो लेटर तो आपको पता है कि लेटर का मतलब है कि कोई लेटर, आपने कोई पत्र चिट्ठी लिखी, तो सपोज आपने बोला कि आई रॉट अ लेटर टू माई फ्रेंड। लेटर क्या होता है? लेटर का मतलब होता है कि आफ्टर, यानी कि बाद में। जैसे कि आई विल मीट यू लेटर, मैं तुम्हें बाद में मिलूंगा। लेकिन ये जो लेटर है बॉस, इसका मतलब होता है बाद वाला, यू नो। अब आप कैसे समझोगे इसको? ऐसे समझो, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे लिखूं, ओके, राम एंड सोहन वेंट टू मार्केट। राम और सोहन मार्केट में गया, ओके। तो ये है हमारा पहले नंबर का सब्जेक्ट, और ये जो सोहन है ये हमारा दूसरे नंबर का सब्जेक्ट, ठीक है। अब अगर मैं सेंटेंस में बार बार इनको राम सोहन करूं तो कन्फ्यूजन। मैं बार बार ही कहूं तो कौन से ही की बात हो रही है? राम भी ही है, सोहन भी ही है। तो ऐसी चीज़ों में लोग कन्फ्यूज होकर के फिर क्या करते हैं, वो ऐसे सहारा लेते हैं। अब देखिए, द फार्मर बॉट सम वेजिटेबल्स वाइल मतलब अलग दिखाना हो तो वाइल द लैटर बॉट सम फ्रूट्स। अब देखिए, फार्मर मतलब राम समझ में आ रहा है? यानी कि जो पहले नंबर पर था उसको हमने फार्मर बोला, तो ये मैं इसको रेड कर देता हूँ। राम को हम बार बार राम ना बोल करके हम फार्मर कह सकते हैं। अच्छा, लेटर मतलब बाद वाला, तो राम के बाद कौन था भाई? राम के बाद था सोहन, तो ये सोहन हो गया लेटर। तो उसी तरीके से यहाँ पर कार्गो को, मिनी कार्गो को बार बार कार्गो ना करके लेटर बोला कि लेटर गॉट ओवरटर्न। ये जो कार्गो, लेटर मतलब ये कार्गो, जो कार्गो है ये पलट गया। द इंजर्ड वर टेकन टू द डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल। अब ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव कि द इंजर्ड, या द इंजर्ड से क्या होता है ये भी देख लीजिए। मैं आपको थोड़ा सा, अब बहुत कुछ सीखने को मिलता है एक छोटे से आर्टिकल में। जैसे द है और मैं यहाँ पर लगा दूँ पुअर, द पुअर, इसका मतलब जितने गरीब है सबकी बात हो गई, यू नो, द पुअर, ओके। उसी तरीके से कि द इंजर्ड, तो जितने घायल हैं उन सब की बात इसी में हो जाएगी, यू नो। अलग से हमें द इंजर्ड पीपल कहने की ज़रूरत नहीं है, समझ रहे? द रिच मतलब जितने अमीर हैं सबकी बात हो जाती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं गाइस, आपको आनी चाहिए। तो द इंजर्ड मतलब जो घायल थे वह टेकन टू द डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल, उन्हें ले जाया गया, एंड सम प्राइवेट मेडिकल फैसिलिटीज़ इन द सिटी, और जो कोई प्राइवेट हॉस्पिटल होंगे छोटे मोटे नर्सिंग होम, उसमें भी ले जाया गया। द कंडीशन ऑफ सम ऑफ द इंजर्ड इज स्टिल क्रिटिकल। अब बात हो रही कंडीशन की, देखिए कंडीशन हमारा सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, तो इस कंडीशन के लिए यहाँ पर वर्ब क्या आया? इज आया, स्टेट ऑफ बीइंग है द कंडीशन। अब किसकी कंडीशन? तो प्रेपोजिशनल फ्रेज लगा है, प्रेपोजिशनल फ्रेज, कंडीशन किसका? ऑफ सम। फिर सम के बाद भी प्रेपोजिशनल फ्रेज है ऑफ द इंजर्ड, यानी कि कुछ इंजर्ड लोगों की जो हालत है वो स्टिल क्रिटिकल, अभी भी क्रिटिकल है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। समझ गए दोस्तों? तो ये है एक न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ने के लिए आपको भैया टेंस, पैसिव, क्लॉज, फ्रेजेस, प्रेपोजिशनल फ्रेजेस आने ही आने चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, थैंक यू।